और एक पोस्ट लगाइए, सब जाके लाइक आर्टी कर देना डार्क भाई की, बहुत अच्छी पोस्ट है। किसकी? डार्क क्रूसेडर। भाई डार्क क्रूसेडर कहाँ से आ गया अब? वही तो क्रूसेडर था। और पंडितों के लिए भी तो बोलिए, मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग सुनी उसने डाल रखी है निहार का बहन अरे पे, सबके लिए बोला, इसने रोहित शर्मा के लिए बोला। अरे रोहित शर्मा तो चल एक मतलब अकेला बंदा है, उसको तो क्या ही बोला जाए भाई। इन नहीं चूतियों नहीं को रोहित शर्मा अकेला बंदा है, लेकिन कास्ट पे अलार्म बोलता है ना दबाए पूरी वो पूरी। हुक्का एमसी सैन अरे चूतिया के साथ भाई जय श्री राम इंजीनियर भाई। भूमियर उनको कौन इसको और उसको मंदिर जाने के लिए टाइम जय श्री राम भाई, जय श्री राम जी वो भाई। जय श्री राम भाई को ऐड करने राम राम भाई बोल नहीं रहे कुछ। वो शायद 2 मिनट बाद बोलेंगे। राम राम भाई बोल रहे हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई जी जी जय श्री राम भाई। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रही है। रुको मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ, पीसी पे शायद कुछ इशू है, आप लोग को आवाज नहीं आ रहा है, मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल भाई। हाँ कोई ना ओके। अच्छा सुनो, मैंने आर्मी की स्पेस बनी हुई है, मैं तुम्हारे को वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी लिखो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लिखना, ओवर कॉन्फिडेंस में या गुस्से में कुछ ऐसा मत लिख देना, क्योंकि अभी उसके नए चालू हो गए पंगे। वो लोग है ना मेल ढूंढ रहे हैं उनकी टीम वाले, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेल वो भाई पे प्रेशर बनाएंगे कि तुम्हारी टीम ने ऐसा लिखा, मैं लीगल केस कर रहा हूँ, और वो भाई पे प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी लिखो सोच समझ के लिखना, अपने को कोई कुछ ऐसा नहीं लिखना है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप लोग रिप्लाई करो, लॉजिकल रिप्लाई करो। उसी का ट्वीट उसी को हाँ लॉजिकल रिप्लाई बनाओ, शांति से लॉजिकल रिप्लाई बनाओ और भेजते जाओ, बस और कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है आर्मी, मुझे एक चीज बता, एक बंदा एक आधे घंटे के बीच में, आधे घंटे के मिनट के बीच में कहता है गोभी उगा दूंगा, बिहार आ जाओ, और उसके बाद मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई उठा लेगा। भाई इतना कैसे पलट सकता है एक आदमी आधे घंटे के स्पैन ऑफ चैंकी भैया कल वो क्या नाम थी, भाई। अन्नू उसको क्या बोल रहा था, तेरे बाप की कब्र खोद दूंगा। हाँ सुबह खोद दी तेरे, उसके बाप ने, सबके बाप ने भाई ऐसे कबर वबर खोदना, आप लोगों की स्टेटमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए। उस बंदे का स्टेटमेंट है तो भाई वो बहुत गलत है, और आप लोगों नहीं वो पर भाई मुझे एक बात बच्चों नहीं वो यही बता रहा है कि उसने ऐसा बोला अन्नू को, वो थोड़ी बोल रहा है। अच्छा अन्नू के ट्वीट पे रिप्लाई लिखा है उसने। अच्छा, अन्नू के ट्वीट में उसने रिप्लाई लिखा तेरे बाप की कबर खोद दूंगा। अन्नू बहुत बढ़िया। हाँ अन्नू ने कुछ लिखा था, अन्नू ने कुछ तो भी रिप्लाई किया था उसको, तो उसको बोलता हाँ तेरे और पोस्ट कर तेरे बाप की कबर खोद दूं। उसने वो ट्वीट का ना, किसने प्लान किया वो वाला, उसने अनु ने कहता तूने प्लान किया, हाँ, उसने कहा था कि एक्सपेक्टेड था मेरे को कि तूने प्लान करके किया होगा। कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, उसने मुझे लगा कि मुझे एक्सपेक्टेड था तेरे से। भाई ट्रेंड करते रहना ना, ट्रेंड करते रहना, बॉयकॉट रैंडम से ना, ट्रेंड करते रहना, और उसको अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, कुछ भी करो, उसको अनफॉलो करो हर जगह से, उसका बहुत ज्यादा हो गया। उसकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करूंगा अभी मैं, यहाँ पे नाम लूंगा भाई, कोशिश करो ना अनफॉलो की जगह ब्लॉक करके रख दो, बेस्ट रहेगा भाई। ब्लॉक करो उसको। अरे एक सेकंड, इंजीनियर्स भाई आ गए, उनको माइक दे रहा हूँ। ठीक है हाँ आगे ऊपर आ गया, मैं दे रहा हूँ, तो दे दिया भाई। अपने मेन अकाउंट पे 2-4 लोगों को अभी भी मुझे दिख रहा है, अनफॉलो कर दो, नहीं तो मैं ब्लॉक करूंगा फिर। नहीं सीधा नाम लो। अरे ना जाने दो पंडित जी, बाद में मैसेज कर देंगे। नहीं हाँ बाद में मैसेज करेंगे, पागल है क्या? क्यों भाई, अगर इतनी देर के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि अनफॉलो करना हो है कि सकता है ना, तो नाम भी लेना चाहिए, हो सकता है थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। मेरा अगर किसी को दिख रहा है तो मैंने अनफॉलो कर दिया भाई। मेरे पास 4 मैसेज आए, मैं सबको बता देता हूँ। मेरा अगर किसी को दिख रहा है तो मैंने 45 मेरे को भी 45 और 3 48 लोग दिख रहे हैं मेरे को 198 दिख रहे हैं। 48 में से 2 लोग तो ऐसे हैं जो काम की नहीं है, मतलब वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। रोहन तेरी तीनों आईडी फॉलो करती है। अरे 18 पर मैंने रखा इसलिए कि मुझे उसकी पोस्ट दिखे, फिर उस पर बदना भी तो है। आइसक्रीम भाई क्या हुआ, इंजीनियर विल भाई मेरे को नहीं दिख रहे हैं। आगे रिक्वेस्ट आ रही है उनकी, मुझे ऊपर तो है, भाई स्टोरी लगा दी है मेरे को। आगे शो है ना, आ गए ऊपर आ गए, आगे वापस मेरे को लिस्टनर पर दिख रहा है, वापस रिक्वेस्ट पे आ गए। उनका पीछे से है शायद, पीछे से ग्लिच हो रहा होगा, मोबाइल से होता है। करेक्ट भाई, बाकी सारे ट्वीट करते रहो, रुकना नहीं है। बॉयकॉट जो भी चल रहा है अपना ट्रेंड, उसको चलाते रहो। पेलम पेलाई रुकनी नहीं चाहिए, बाकी बकचोदी भी रुकनी नहीं चाहिए। अबे भाई नंबर 2 पे चल रहा है, इसको नंबर 1 पे लेके आओ स्पीड से भाई। फुल ट्वीट करो भाई। देखो धोनी के खिलाफ है, कोहली के खिलाफ है, सब लोग छोड़ दो अब इस चीज का, छोड़ दो।
उनका कुछ ग्लिच चल अरे रहा वो है। आए भाई नहीं आए अपने इंजीनियर भाई अरे आए नहीं उनका आए। ग्लिच चल रहा है शायद। मैंने माइक दो ना यार अरे कोई, मैं दे रहा हूँ। मैंने दे रखा है। एक बार रिमूव फ्रॉम स्पीकर कर दो, स्पीकर पे ही दिखा प्रीत रहा है। डीएम देख, और 2 चीजें लगा रहा हूँ, ऊपर लगा दियो, मेरे से लगेगी नहीं, लो नो बैठ स्पीकर है, रिमूव फ्रॉम स्पीकर तो दिख ही नहीं रहा है ना। आपको रिक्वेस्ट भी किसी की नहीं दिख रही है मेरे को। रुद्र भाई तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम कर दो रिमूव फिर। अरे रुद्र को दिखेगी, अपने को नहीं दिखेगी। नहीं मैंने हटा दिया, मतलब वो स्पीकर से हट गया, अब रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही। कोई ना, आ जाएगी रिक्वेस्ट थोड़ी देर तक। हाँ चलो ठीक है, जो जब वो ज्वाइन हो जाए तो भाई आप लोग सारे के सारे ट्रेंड एक्टिविटी करते रहो। और जी जो यहाँ पर है ना नीचे एक मेरी वो जो पोस्ट लग रखी है उसमें सारे के सारे जो सीसी दे रखे हो उसको कॉपी करो और उसमें ना टैग करते रहो। कम से कम 10,000 टैग तो होने ही चाहिए। 10,000 टैग की मेरे को एक्सपेक्टेशन है कमेंट्स में। आर्मी भाई थोड़ा सा इनको बोलो यार, थोड़ा तेज करें, क्योंकि देखो 1200 ट्रैक हुए हैं अभी तक। भाई करते रहो, 10,000 टैग 1200 चाहिए मुझे। थोड़ा करो यार, स्पीड बनाओ थोड़ी यार। हाँ ये ऊपर वाले ट्वीट भाई हटा रहा हूँ 10,000 टैग करने ना भाई, तो कॉपी पेस्ट करो, उसमें थोड़ा सा हाँ, चेंजेस हटा करो, कॉपी पेस्ट करते रहो स्पीड से, जल्दी हो जाएंगे। ये कितना चल आर्मी तू संभाल, करता है? मैं रात को बनाता हूँ, तू अभी संभाल ले, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। ठीक है तेरे को ये बताओ भाई, बंदा गायब कहाँ हो गया अचानक से? अरे फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार उसका, फोन भी ऑन नहीं होता। अरे कुछ ट्रेंड बिग बॉस के टाइम, आया सपोर्ट, अरे आया बिग बॉस के टाइम रैंडम से ना बोलता था उसने अपना प्रीत फोन बिग बॉस पिछले गौरव के बारे में। आज लोगों को ये क्या था आज भाई? लोगों को बोल के भाग। अरे लोकेश भाई माइक से आवाज आ रही है गलत। इंजीनियर भाई आ गए, इंजीनियर भाई आ गए। सुनो बिग बॉस के टाइम ये बोलता था ना। रुक जाओ लोकेश हाँ, भाई, रुक अभी जाओ। आ रहा है, बोलो। एक सेकंड प्रीत लगा पहले दियो तो सभी को राम राम। राम राम भाई। राम 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 भाई। राम राम भाई। बस मैं बढ़िया। बस मैं आज ही पटना आया हूँ वापस, मैं दिल्ली में था अभी 2-3 घंटे पहले ही आया हूँ। मैं देख रहा था बहुत सारी चीजें। देखो मैं तो शुरू से भाई क्लियर हूँ कि यार देखो, जो मुझे लगेगा कि मेरा कोई दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वो सही कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैंने मैसेज भी किया था कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप पॉइंट आउट कर दो। मैं अगर मुझे लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज में दुनिया अटकी नहीं रहेगी ना हमेशा। करेक्ट है। तो माफी मांगने से कोई छोटा हो नहीं जाता है। और अगर जनता ने हमें बनाया है और हम जनता से माफी मांग लेते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने बस यही पॉइंट आउट कर दिया कि हाँ भाई मुझे गलत लगा, अगर आपको लगता है गलत है तो आप माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगा वहीं पे। बट पता नहीं कुछ लोगों को इतना भयंकर मिर्ची लग गया भाई, मुझे डीम में आके धमकी देने लगे, ये कर दे। चलो ठीक है भाई, हम किसने धमकी दे दी आपको भाई? अरे होता रहता है। मतलब किसी एक का साइड, मैं ना न्यूट्रल रहता हूँ जब, तो मैं मेरा न्यूट्रल रहता है शुरुआत से स्टैंस की भाई। पहले तो दो लोगों के बीच की लड़ाई में पड़ना नहीं है, मैं कभी करता नहीं इसके सपोर्ट या उसके सपोर्ट किसी के भी। तो जब मैं न्यूट्रल रहता हूँ तो अब कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरे सपोर्ट में बोले, दूसरा एक्सपेक्ट करेगा मेरे सपोर्ट में बोले, तो मैं उसका वो नहीं हूँ ना, चमचा तो हूँ नहीं किसी का भी, कोई भी रहे किसी का भी, तो मैं चमचा नहीं ना। वो मुझे खाने के लिए दे रहा है कि मैं सारा दिन उसके बारे में अच्छा गुणगान करूँ। तो अब मैंने जब न्यूट्रल लिखना शुरू किया, न्यूट्रल तो शुरू से ही लिख रहा था, जब मैंने न्यूट्रल लिखना शुरू किया कल रात के बाद से, तो मेरे डीएम में आने लगे कि ये ऐसा है वैसा है, अगर नाम ले सकते हो तो नाम लो, दम है तो। मैंने बोला भाई यार अपना गेम अपने पास रखो, मेरे सामने ये पोकिंग वाला गेम नहीं चलेगा। बहुत करने के लिए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट चलो यार हम क्यों करें, क्यों पढ़ना, दो लोगों का मैटर है, उसमें मैंने किसी का साइड नहीं लिया। तो वो बोलेंगे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, ब्लाइंड आर्टिकल क्यों लिख रहे हो। अरे भाई मैं तो जनरल कंसेप्शन लिख रहा हूँ कि लोगों को क्या क्या लगता है, या फिर जनरली तो यही होता है ना कि अगर कोई बार बार अपना साइड बदल रहा है भाई तो कुछ तो गड़बड़ है चीज। संकी ऊपर से हटा। हाँ संकी को बोल रहा ऊपर से हटा यार, ये पोल को करो आप कंटिन्यू। मैं देखो मुझे जब मुझे एल्विस भाई का कुछ गलत लगा मैंने पॉइंट आउट कर दिया है ना। अब अगर मुझे किसी और का कुछ गलत लगेगा तो मैं पॉइंट आउट करूंगा, भले उसके बारे में मैं नहीं लिखूंगा, मैं जनरल कंसेप्शन तो लिख ही सकता हूँ कि भाई अगर कोई बार बार अपना फ्रीक्वेंट चेंज कर रहा है तो भाई सोचने की जरूरत है किसी को भी। आपका इस पे क्या कहना है, जो आज जो चीजें हुई, जो भी मतलब फैमिली को ड्रैग करना, इतनी मतलब अभद्र भाषा का यूज करना, जात पे गाली देना, ये तो भाई देखो ये बंदा डिजर्व करता है कि ये कहलाना कि ये हिंदुत्व की बात करे? देखो भाई जो भी कास्टिज्म कर रहा है तो वो तो डिजर्व ही नहीं करता है, तो सीधी बात है।
कोई भी रहे, अगर मैं भी कल को कहूंगा कि भाई मैं इस कास्ट से आता हूँ, बाकी सारे कास्ट वाले चूती है, तो ऑब्वियसली मैं भी डिजर्व नहीं करता हूँ कहलाने के लिए कि मैं हिंदू सपोर्टर हूँ, है ना। तो अगर 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 मैं कभी ऐसा करूँ तो मैं भी डिजर्व नहीं करता हूँ। बाकी जो आप बोल रहे हो वो तो मैंने देखा नहीं था स्टार्टिंग में, जब मेरा फ्लाइट यहाँ लैंड हुआ पटना में तो मुझे पता चला, फोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कि उसने गाली वगैरह दिया है, फिर इधर से गाली गलौज हुआ। तो मैंने उस दोनों के मैटर में, एल्विस भाई के मैटर में, रैंडम के मैटर में, दोनों के बीच में क्या हुआ मैंने उसके बारे में कभी भी ट्वीट नहीं किया। आप देखोगे मेरा टाइमलाइन, मैंने कभी ट्वीट नहीं किया कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने वो बस तुमने देखा, और जो आपको हाँ बोला भी गया ना, उसके लिए मैं भी बोलता हूँ सॉरी, अगर कोई भी, क्योंकि हमने आपकी रिस्पेक्ट करी है हमेशा, क्योंकि हमने आपको देखा है, आपने सपोर्ट करा है। अगर किसी कुछ 3-4 लोगों ने भावनाओं में रह के बोल भी दिया होगा तो वी ऑल अपोलोजाइज फॉर, मैंने, हाँ क्योंकि वो नहीं होना देखिए चाहिए वही चीज है ना, जैसे जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई अगर हमारे तरफ से कुछ गलती हुई तो सॉरी, उसके लिए बस बात खत्म हो गया यहीं पे। अब फिर कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, वैसा बोल दिया, तो वहीं पे चीजें बढ़ जाती हैं फिर, है ना। अरे कुछ ना कुछ तो लोग हाँ बोलेंगे ना। वही मैंने बस पॉइंट आउट बार किया। बार देखो मैंने स्टार्टिंग में, देखो अगर ये चीज जो मैंने पॉइंट आउट किया था ना स्टार्टिंग में, लोग चाहते तो ये खत्म हो जाता है, ये बढ़ता ही नहीं मैटर। और जहां तक मैक्सटन का सवाल है ना, मैक्सटन वाले में तो मुद्दे में तो मैं बोल ही नहीं रहा था कल तक। आज सुबह में मैंने बोला है कि भाई मैक्सटन को अगर सब कुछ क्लियर ही करना था तो तुम फोन पे बात कर रहे थे, फोन ही पे कर लेते क्लियर, बताने की बुलाने की क्या जरूरत थी। और फोन पे और नहीं, और अगर तुमने जिम्मेदारी बुलाया वो तो फोन पे क्लियर हो जाती। देखो, अगर उसने बुलाया, अगर वो मैं क्लियर किसी हो को जाती। जैसे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ कि आओ मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा, तो अगर मैं सब कुछ डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ ना कि सामने वाले से मेरा इतना 6 महीने 7 महीने से चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट करके जाऊंगा कि हीट तो होगा भाई, हीट तो होगा, है ना। आरती तो जानेगा नहीं कोई, अगर दो लोगों के बीच में गाली गलौज हो रही है 6 महीने से 7 महीने से, और मैं उसको बुलाऊं कि हाँ तू अरे मिलने आ पर जा, तो वो भी तो देखो ना आज इंजीनियर का भाई, आपने एल्विश उसने का तो वीडियो देखा वो इंजीनियर एल्विश ने भाई? तो उन्हें सीधा बोला था। देखा हाँ देखा मैंने, वीडियो में उसने, देखा वो। एल्विश ने कहा है कि भाई तू घर आके बात कर ले, बैठ के बात करते हैं। अगला बंदा चाह ही नहीं रहा बैठ के बात करना, अगला बंदा चाह रहा, कंटेंट चाहिए था ना उसे बेसिकली, कि हम्म। इसको कंटेंट सूझ रहा मैंने था ये इस सब मैसेज चीजों में किया भी, था पर ये सब चीजों में कंटेंट नहीं होता ना। जो होस्ट है, क्या नाम है भाई तुम्हारा जो होस्ट है? हाँ कैलाश में, कैलाश। एल्विश आर्मी। कैलाश, कैलाश, ठीक है। मैंने इसको मैसेज किया था कि देखो भाई इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ एल्विश का था, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मैक्सन का था। उसको पहले से पता था कि मेरा ही प्रॉफिट होना है, लॉस होगा तो सिर्फ एल्विश का होगा इसमें, और कुछ नहीं। और सबको ये बात पता था, और वो ये प्रिपेयर होके गया था वो लड़का, है ना। अगर मुझे किसी से, मान लो मुझे तुम्हारे से कुछ खटपट है मन में, और मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मेरे पास एलविस भाई का नंबर नहीं है, ठीक है, मेरी बस बात हुई है 1-2 बार इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए मैं उनको मैसेज मैंने पहले भी किया था, तो सीन हुआ नहीं था। इसलिए मैं चाहता तो ये जो नंबर वाला था मामला, मैं चाहता तो उसमें मैसेज कर सकता था, बट सीन पुराने ही मैसेज सीन नहीं हुए थे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मैसेज में मेरा सीन होगा। उनका और सीन क्योंकि ऑफ वो तो रहता बिजी है, ही रहते होगे उनका मोस्टली। सीन ऑफ रहता है भाई। हाँ, तो इसीलिए मैंने मैसेज नहीं किया, इसलिए मैंने ट्विटर पे डाला कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, है ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप चाहते तो पर्सनल बात कर सकते, मेरे पास पर्सनल था ही नहीं भाई, मेरे पास नंबर रहता था ना, तो जिस टाइम मैंने देखा था उसी टाइम मैं फोन करके बोल देता। मैं जल्दी कभी भी ये जो इस टाइप के कलेश होते हैं ना हमारे इंटरनल वाले, उसको मैं अभी लेके नहीं जाता ट्विटर पे। जैसे देखो भाई, मेरे पास जो डीएम सामने एग्जांपल है, मेरे पास जो डीएम आज धमकी आया था, तो मैं चाहता तो उसको स्क्रीनशॉट डाल सकता था या रिकॉर्डिंग, मैंने नहीं डाला कि क्यों डालना, वो हमारा इंटरनल मैटर है, सही है। क्यों किसी को बताना। बस यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, मैं न्यूट्रल था, न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल ही रहूंगा आगे। कोई गलत करेगा तो पॉइंट आउट करूंगा, अपना भाई होगा पॉइंट आउट करूंगा, बिल्कुल सही है अगर अच्छा इंजीनियर। काम करेगा तो आगे भी उसको हम सपोर्ट करेंगे। मेरा देखो, आपने जो पॉइंट आउट किया वो सही था। रैंडम सेना ने एक ट्वीट किया था, वो भी मेरे को बहुत सही लगा था। हेल्थी क्रिटिसिज्म, अगर एल्विश गलत लगता है तो आप करो, मैं ये नहीं चीज कर रहा हूँ। मैं इस चीज के बहुत है ना, मैं उनके सपोर्ट में था कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन बाद में आप स्पेस में जाओ और आप एक छोटे से, अगर कोई फैन अकाउंट कुछ बोल रहा है कि मैनिपुलेशन कर रहा है, इस बात पर आप है ना इतना बवाल खड़ा कर दो कि आप उसको पूरा का पूरा ड्रैग करने लगो एक फैन अकाउंट की वजह माँ से। बहन पे गालियां एक देने फैन लग अकाउंट, जाओ। कोई फैंस बोल देता है कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो स्पेस में, तो आप उस मामले को बढ़ा चढ़ा के कितना बढ़ाओगे उस मामले को। एक हेल्थी, इसको आप डीएम में बात कर अरे सकते थे। जैसे इनका एग्जांपल ले ले हाँ? आर्मी, इनको भी तो कुछ कुछ छोटे मोटे फैन अकाउंट ने कुछ चीजें मुझे बोली बहुत करी, लोगों ने बोला, उन्होंने तो देखो उसको ऐसा नहीं करा मुझे ना। बहुत लोगों ने बोला, हाँ जब तो तक वही चीज हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन होती है आपने एक बड़े आपने भी अकाउंट मेरे को से। डीएम किया था, लेकिन आपने भी मेरे को डीएम गौरव किया था। भाई, एक मिनट रुको रोहन भाई, है ना। गौरव भाई, गाली हाँ मत बको हाँ, किसी को भी। हाँ, तो आपने भी मेरे को डीएम किया था कि भाई देखो ये चीजें ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, तो मैंने कहा था भाई हाँ ये फैंस है, और ये अपनी मतलब इनके अंदर वो चीज है कि एल्विश के लिए कुछ बोल रहा है, अगेंस्ट अरे में वो कुछ बोल रहा है, तो डिफेंसिव ये थे कुछ यार, उस वो टाइम बोल सारा देते हैं, क्योंकि इतनी जगह से ये सुनते नहीं चीजें है। हो रही थी। ये देखो जैसे फैंस का क्या है ना, हाँ फैंस या जो भी है, जो भी आप कह लो, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि जैसे 100 लोग अगर है या 1000 लोग है, तो आप 90 को कंट्रोल मान लो कर लोगे, तो 10 फिर भी कंट्रोल नहीं होगा आपसे।
है ना। वही तो देखो, एक बार जब होता है तो आदमी इग्नोर करता है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो मैं तो इग्नोर ही करता हूँ नॉर्मली। गाली गलौज तो होते ही रहता है मेरे टाइमिंग पे। लेकिन जब हम जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गाली नहीं देंगे कम से कम, अगर फिर वो गाली देने लगते तो फिर बुरा लगता है कि यार चलो ठीक है, तुम गाली दे दिया, मैंने पॉइंट आउट भी किया, और बाद में अगर अगर मेरा कोई फैन है, मेरा फैन किसी को गाली दे रहा है बिना मतलब का, जिसको नहीं देना चाहिए उसको, तो मैं स्टैंड लूंगा कि भाई मेरे फैंस के बिहाफ पे मैं स्टैंड लेता हूँ कि जो मेरे लोगों ने किया वो गलत किया, मैं माफी मांगता हूँ, है ना। इतना बस कह देने से बात सुलट जाता है। कोई भी क्रिएटर मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर नहीं पर आता। इंजीनियर भाई, हाँ। वो बंदा अगर मान लो ये जो मैनिपुलेशन वाली बात थी, जो आप चलो उसे अरे नहीं मान नहीं, के वो चल मैटर में लेते नहीं हैं, जा रहा, मैं अगर अपनी वहां बात पे बता वो रहा हूँ बात, भाई। हाँ देखो मैं दूसरे के मैटर हाँ में चलो ला के आपकी नहीं बात, घुसाता हूँ। आपकी बात पे तो मैं एग्री करता हूँ ना, हाँ। पर उस पॉइंट पे अगर हम आते हैं, उस पॉइंट पे अगर वो बंदे को वो कह रहे हैं स्पेस में कि तुम किसी और अपने क्रिएटर को क्वेश्चन करो, उसने गलती करी, ठीक है, पर जब तुम्हें किसी ने क्वेश्चन करा तो तुम क्या कह रहे हो, अपनी अम्मा बहन भेज दो, ऐसे वाले लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो तुम खुद ही हिपोक्रेट साबित नहीं होते कि तुम दूसरे को कह रहे हो कि तुम अपने ही क्रिएटर को जाके क्वेश्चन कर लो, पर उन्होंने अगर तुम्हारे पे सवाल उठा लिए तो तुम माँ बहन पे आ जाओगे, तो फिर तुम्हारा और दिखाना गाली कि तुम गलौज किस तो लेवल देखो पे भाई, इंसान मैं हो। तो पहले ही बोलता हूँ कि देखो दोस्ती अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त होता है, दो दोस्तों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो गाली देगा तो सामने वाला देगा, तो कोई इशू नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है ना दो दोस्तों के बीच में। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आप कोई कुछ बोल रहा है और मैं उसको गाली से रिप्लाई दे दूं, तो फिर तो वो गलत जाएगा ना, क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो गाली देगा, वो तो इज्जत से बात रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसा तो मैं तो बोलूंगा नहीं ऐसे तो कि उन दोनों का मैं वही बात बार बोल रहा हूँ कि उन दोनों का जो जो एलविस और रैंडम का मैटर है उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका मैटर है। अब जहां तक गाली हाँ वाली बात है ना, तो देखो मैं शुरू से इन सब के खिलाफ रहता हूँ कि अगर सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप उसको गाली दो, तो आप मत दो उसको नहीं, क्योंकि आप फिर दोगे तो फिर वो तो भाई बोलेगा ही बोलेगा उस चीज पे, है ना। जैसे आप लोग मेरे से शरीफ से बात कर रहे हो, है ना, मैं भी आपसे शरीफ की तरह बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपके साथ गाली गलौज करने लगूं, आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि मैं गाली गलौज करूं ना, है ना। ना हम दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होता है कि हम दोनों गाली गलौज में एक दूसरे से बात करें, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो वही सेम चीज है। लेकिन मैं कह रहा था गौरव भाई, चलो एक चीज हो गई, ठीक है, तो आपने क्या किया, ट्वीट करके पॉइंट आउट किया, ठीक है, चलो वहां तक ठीक है। लेकिन यार उसकी माँ बहन करना, उसको कह रहा है तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, उसकी पुरानी चीजें लाना, जो चीज वो खुद एक टाइम पे डिफेंड करता था, तो ये तो वो तो लाना ही हिपोक्रेसी नहीं था कहता है ना भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लाना ही वही नहीं तो, था ना, देखो हाँ हमारा। वही तो सीन है। अब चलो आप भी हो, ठीक है, हम सब हिंदू है, आप भी हिंदू हो, आपको बुरा लगा, ठीक है, आपने ट्वीट कर दिया, भाई वो चीजें जो कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि पर्सनल हेट है यार, पुरानी चीजें लाना, तेरे को एक्सपोज कर मैंने दूंगा, ये पॉइंट आउट, तेरी माँ तेरी बहन, आज आज 2 ट्वीट किया है, एक में लिख रहा है अपनी माँ को भेज दे, तेरी बहन को भेज दे, ये चीजें अच्छी लगती है क्या बिल्कुल गौरव अच्छे भाई? नहीं लगते भाई, और ये बिल्कुल हिंदुत्व ये की है बात ही नहीं करेगा ना, ऐसा ये तो आदमी। मतलब मैटर ही नहीं है बात करने का। देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया यार। हाँ देखो, मुझे गलत जो हाँ गलत बोलो लगा था, बोलो। मैंने पॉइंट आउट किया था ना, मैंने ये भी बोला था कि देखो भाई, खटपट होता रहता है ना, ये इंटरनल मैटर है हमारा, तो इसको ऐसा मत बना दो कि भाई जानी दुश्मनी बन जाओ दोनों के। अगर मान लो आज एलविश यादव हमें गाली देता है, ठीक है, हम उनको गाली देते हैं, तो ऐसा हम थोड़ी करेंगे ना भाई कि हमको जो सीक्रेट पता हो एलविश यादव का, हम डाल दे ट्विटर पे कि भाई लेफ्टिस्ट उसका उठा ले फायदा, पोटासियम ऑक्साइड आ जाए भाई, उसका फायदा उठा लेने लगे, लिबरांडुआ क्या फायदा उठा ले, है ना। ये तो नहीं कर सकते ना। चलो एलवी यादव ने मुझे गाली दिया, मैंने उसको गाली दिया, बात खत्म हो गया वहां पे। हम क्यों लाए इस चीज को पर्सनल, जो चीज नहीं आना चाहिए और पब्लिक को। इंजीनियर भाई, इतनी इतनी स्पीड से बंदे ने डाली है ना चीजें, जैसे सेव करके रखी हुई थी बिल्कुल हाँ गैलरी में हाँ, कि अभी टाइम मिले कब मैं डालूं, वो अरे बिल्कुल वैसा बैठा हुआ था सर्टिफिकेट भाई, जिस ताक हिसाब में से रख वो के। कर रहा था ना 2 महीने से, गाली गुली वगैरह था, वो लग ही रहा था हम लोग। मुझे तो लग रहा है वो सबूत ही इकट्ठे कर हाँ रहा था, कोई मतलब उसको पर्सनल हेटरेट तो थी कोई ना कोई, क्योंकि एक बंदा इतना ऊपर उठता है तो अगलों की जलनी तो बनती है। मेन प्रॉब्लम मुझे तो यही लगता है कि जो रैंडम से ने किया कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको, बस अच्छा एल्विस को। इंजीनियर भाई, आपको भी पता है थोड़ा बहुत, मतलब मुनव्वर वाली बात पे देखो, मेरा भी अकाउंट है, मेरा लॉक हो गया, मैंने गाली बकी थी खूब सारी तो गलत किया, लेकिन प्यार से होता तो हो जाती बात, लेकिन ये जो किया कि भाई बर्बाद कर दूं, बोले बर्बाद कर देगा, वो लगता हाँ, है वो तो आपको? पर्सनल हो गया ना, वो तो ऑब्वियसली पर्सनल नहीं चीज आपको होगी। वही ना, पर्सनल है ना लगता है वो। आपको एल्विस को बर्बाद कर देगा ये? आप सच बताओ। देखो इतनी गूदा है देखो इसमें। भाई, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया है ना, तो वैसे ही लोगों को भी पॉइंट आउट करना था कि भाई एलविश भाई, आपका ये चीज हमको सही नहीं लगा। आपको लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, या फिर आपको अगर लगता है गलती हुई तो आप एक्सेप्ट कर लो, गलती हो गई भाई, आगे से नहीं होगा। वो वहां पे ऐसा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि मैं ये चीज कर सकूं, तो इसलिए वो मुझे तो करना पड़ा, है ना। ऐसा हम बोल के कर सकते हैं कि हाँ चलो एलविश भाई आप एक्सेप्ट कर लो, या आपको लगता है कि आपने गलत किया, या हमें लग रहा है गलत आपने किया, तो एक्सेप्ट कर लो, जनता के सामने करो, मेरे से नहीं। मुझे जवाब हम्म। देने वाले कौन होते हो, मैं क्यों जवाब मांगू आपसे। और वो चीज वैसे हो भी जाती है, अगर वैसे और अगले बंदे ने आके अगले दिन थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्यों क्या कैसे हुआ पूरा,
डिटेल में बताया था कि ऐसी चीज हुई वैसी चीज हुई, और इस वजह से गौरव ऐसी भाई चीज हुई। अगर उसके आपको बाद उसको क्या दो मिला? तीन फैंस अगर पोक किए, ठीक है, मैं मानता हूँ स्पेस के कट उसके नीचे पोक किए, तो भाई तुम क्या पूरे उसके जितने भी सपोर्टर है सबको गाली दोगे? कह रहे तुम तो दिहाड़ी मजदूर हो, ये करते हो? तो भाई सबकी ना अपनी वो होती है एक सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई इसके बाद अगर बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा, तो फिर उसने सेल्फ हाँ पे बोलेगा किसी की भी? मुझे भी तो बोले थे ना, भाई माँ बहन से बड़ा देखो थोड़ी मुझे कोई। भी बोला था ना, बहुत लोग, 2-3 लोगों ने मुझे ही बोला था कि बिहारी है मजदूर, 100 रुपए दिहाड़ी, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो मैंने उनको गाली नहीं दिया पलट के, मैंने बस बोला देखो भाई ये गलत अलग अलग जगह पे जा रहा है। एलविश भाई को मैंने टैग भी किया कि देखो भाई एलविश थोड़ा इसके ध्यान दो आप, क्योंकि ऐसा 1-2 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने गाली नहीं दिया ना, मैंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे गलती हो रहा है। और मैंने किसी को मैसेज भी किया था, शायद कैलाश को ही किया था कि भाई बहुत सारी चीजें उस तरफ जा रही है जो भाई नहीं जितने जानी भी चाहिए। ऐसे कोई रिप्लाई दिए हैं प्लीज डिलीट कर दो, ऐसे घटिया रिप्लाई मत दो किसी को भी। देखो क्या होता है ऐसे ना, रिप्लाई डिलीट जैसे कर मान दो लो अभी। कोई भी फैन अकाउंट है या कुछ भी है जो किसी का सपोर्टर है, अगर मान लो मेरा सपोर्टर कोई व्यक्ति मेरा क्रिटिक है ना, और उसके मन में मेरे लिए क्रिटिक है, ठीक है, अब क्रिटिक है, वो हेट बदला नहीं है हेट में, वो मेरा क्रिटिक है, तो अगर मेरे सपोर्टर उसको जाके समझाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ऐसा हुआ है तो वो क्लैरिफिकेशन देंगे, तो वो व्यक्ति 1 मिनट के लिए सोचेगा कि हाँ भाई चलो बात होगी आगे। और अगर मान लो मेरा सपोर्टर उसको जाके गाली गलौज करने लगे, तो जो जिसने पोस्ट डाला है, जो मेरा क्रिटिक है, उसके मन में 1 मिनट के लिए ये जरूर आएगा कि भाई इसका सपोर्टर हमको गाली दे रहा है, तो अब उसके मन में नेगेटिविटी आएगी फिर, है ना। एक पॉइंट के बाद क्या होगा ना, फिर वो क्रिटिक हेट में बदल जाएगा। मैं ये क्रिएटर व्यू पॉइंट से तुम्हें बता रहा हूँ कि लोगों के मन में चलता मगर क्या है। इंजीनियर भाई मजाक सेट के आज तक रैंडम को हमारे में से किसी ने गाली नहीं दी होगी, पक्की बात है, गारंटी के साथ है। कल नहीं की ये बात तो है। अरे गाली किसी ने भी नहीं दी थी, हम्म, सबने ये बोला था कि तुम हाँ, मैनिपुलेशन बंद कर दो और स्पीड्स वो में कर आके। रहे थे भाई, वो और कर रहे उसी थे। की बात पे उतना चिढ़ वो, गया। वो मैनिपुलेट पहले भी वो करा है, पहले भी कर रहे उससे थे। पहले भी 2-3 बार करा है अच्छा स्पेस में आके, इंजीनियर भाई उसी जैसे वजह हम से लोग अपना बोला है। काम वाम मतलब थोड़ा निपटा के आ जाते हैं यहाँ पे, ट्विटर पे बकचोदी करने आते हैं हम, ये हमारा ये भी है कि हाँ भाई मैं जो वही मैं खाली टाइम में आता हूँ ट्विटर हाँ, पे। और उसके बाद अगर हम लोग अब भाई है अपना कर दिया हमने, जैसे उसके खिलाफ लड़ते हैं हम, उसके लिए सच बताएं हम लड़ते हैं। अब जैकी मैं जी। यादव हूँ, मैं यादव हूँ, अब हम्म ये बोलता है यादव 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 खेल रहा है, मैं जैकी को गाली देता रहता हूँ पूरे दिन, अगर मेरा देखो तो हम्म। अब इसके बाद बोलेगा तुम लोग दिहाड़ी हो दिहाड़ी हो दिहाड़ी हो ये हो। भाई हम तो नहीं बोलते तेरे को दिहाड़ी है, तब तू अरेस्ट करना चाहता है, तो हम भी करते हैं उसके पर साथ। जबकि खुद तो दिहाड़ी वाला ही काम करा है, दो दिहाड़ी वाले काम करते हैं, जाओ रेड मारो, जाओ इधर बजरी अब जैसे उठाओ, उधर जैसे कूदो। देखो मुझे वो होता है दिहाड़ी अभी वाला भी, काम। जैसे देखो आप अगर देखोगे तो रैंडम के साथ मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसपे मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, गाली वाला पॉइंट ले लो या कास्ट वाला। लेकिन जब वो व्यक्ति कभी अगर ऐसा कोई कैंपेन चलाएगा जिसमें कोई हमारे धर्म को गाली दे रहा है, तो मैं उसमें सपोर्ट करूंगा उसका। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे मैं उससे अग्री ना करूं, बट हमारा फाइनल आउटकम जो है ना, मैं वही देखूंगा। अगर आज एलविश भाई मुनव्वर के साथ ऐसा फोटो खिंचा रहे, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्रिटिक कर रहा हूँ, तो अगली बार जब वो हमारे धर्म के लिए स्टैंड लेंगे तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, भले मैं किसी पॉइंट पे उनसे अग्री नहीं हो रहा हूँ, इंजीनियर लेकिन भाई ऐसा तो आपको नहीं ही है ना पता कि है तब, एंटी जा रहा हूँ। इंजीनियर भाई आपको ही पता है तब एलविस ने ये चीजें शुरू करी तो कितनी हेट थी, अब तो चलो नॉर्मल हो गई ये चीजें, आपको पता है अब हम्म। ये हिंदुत्व वाला हाँ नॉर्मल हो गया क्योंकि वेब आ हम्म रखी है। जब एलविस ने शुरू हम्म। करी कितनी हेट थी, बिल्कुल। और ये फिर उसको तब तो हेट ही थी, ये तब पूरी लेफ्ट लॉबी ज्यादा स्ट्रांग थी, भाई राइट मैं राइट वाले तो बहुत ये कम ना थे, आपको सब मैं बचे हुए ह्यूमन थे। नेचर बता रहा हूँ। मैंने ये मैसेज किया था कैलाश को कि ये ह्यूमन नेचर ही है, आप 1000 बढ़िया काम कर लो, आपने एक गलत काम किया ना, तो पहले तो आपके लोग उस पर सवाल उठाएंगे, है ना। फिर अगर अगर उसमें कुछ और गड़बड़ी होगी तो फिर जो आपके एंटी थे वो भी साथ में आ जाएंगे। तो यही होता है दुनिया का, ह्यूमन नेचर ही है ये कि आप 1000 अच्छे काम कर लो। अगर मोदी अच्छा काम 1000 करता है, तो गलती जब उसने कोई एक गलती जब वो करेगा, तो उस मोदी की एक गलती लोग उठा के पूछेंगे उससे, और पूछेंगे भी क्योंकि वो पूछना चाहते हैं, उनको पूछना भी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर दे, पूछना चाहिए क्योंकि वो उसको सपोर्ट करते हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं। वही सेम बात मैंने लिखा था कि एलविश भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप गलत नहीं करोगे कभी कुछ, बट मुझे आपका ये चीज गलत लगा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मुझे गलत लगा। नेगेटिव देखो भाई किसी एक का, चीज बता, बस एक पॉइंट हाँ मुझे बोझ अब हो बोल बोल। सकता है ना कि मैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारे ट्विटर पे हमारे क्रिएटर है, बहुत सारे लोग भी है जिससे मैं बहुत सारे पॉइंट पे एग्री नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हो जाएगा कि मैं एंटी हो जाऊं। तो मैंने ये ट्वीट भी किया था कि देखो भाई एलविश यादव के इस डिसीजन से मैं एग्री नहीं करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पोटासियम ऑक्साइड आएंगे बीच में, है ना, लिब्रांडो आएंगे बीच में, उसका फायदा उठाएंगे। मैं अग्री नहीं पर कर वही रहा तो हूँ। चीज है ना हाँ। इंजीनियर भाई, उस चीज में जब उसका उनका ईगो क्लैश चल रहा है उस बंदे का, तब वो उन्हीं लोगों के ट्वीट भी आंटी कर चुका है अहंकार में, लोग एग्जैक्टली रैंडम मैं को वही सपोर्ट कर वही रहा कह रहा हूँ है गुस्से एग्जैक्टली में। कि हमें हमें ना अपना पर्सनल ग्रज नहीं निकालना है किसी को यूज करके, या ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे इस्तेमाल व्यक्ति का हमको सहारा नहीं लेना है जो जिसके खिलाफ मैं पहले था, या फिर जो हमारे अगेंस्ट आगे जाके जा सकता है।
क्यों लेना भाई उसका सहारा हमें? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि वही हमें तो जहाँ प्रॉफिट दिखेगा हम वही तो पे कमजोर हो मारेंगे। ना तुम, तुम्हारे अंदर अपने में क्षमता नहीं है कि तुम्हें उन लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा जिनको तुम 2 साल से गाली बक रहे हो इंटरनेट हम्म पे, सबका मुझे सपोर्ट मुझे लेके, पता है और अब उन्हीं के साथ तुम मिल सबसे गए। खराब तब लगा जब मैंने कुछ लोगों को देखा कि ध्रुव राठी की वीडियो डाल रहे भाई साहब, मतलब ये लेवल आ गया आपकी, अब उसके वीडियो को यूज करोगे किसी को टारगेट करने के लिए। वही तो। अरे अरे ध्रुव राठी का मुनावर मुनावर के फैंस की वीडियो यूज करी है उन्होंने कई यही चीज तो जगह मुझे एलविश को खराब लगा गाली ना, देने मैंने के यही लिए। पॉइंट आउट किया कि भाई किसी अपना ठीक है खटपट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपना साइड भारी करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएं। मतलब अगर इंडिया में तुम्हारी आपस में स्टेट में किसी में कोई बहस पे चल रही है तो ये हम्म थोड़ी कि तुम पाकिस्तान से सपोर्ट मांग लोगे। हम्म वही चीज वही करी है वही ना। वही वही और बात। और एक चीज पे और बोलना हम्म था मेरे को कि जो बार बार बोला जाता है कि सबको कॉल आउट करा गया है, तो एल्विश को भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार एल्विश को ही कॉल आउट करा गया है। जब उसका वो वाला केस हुआ था, म्यूजिक वीडियो वाला केस हुआ हम्म है, या गलती से फॉलो वाला केस हुआ, उसके बाद अभी ये वाला केस, तो 3 बार तो एल्विश को कॉल आउट किया गया है। और बाकी जो भी फुकरा मनीषा जितने भी थे उनको तो 1 या 2 बार कॉल आउट करा गया, वो भी इन्होंने कॉल आउट करा है जो नहीं बंदों मैंने को तो किया गया। तो इन्होंने सबसे ज्यादा कॉल आउट तो एल्विश को ही करा मैंने है। तुम पिछले ये किस बेस पे कह रहे हैं कि एल्विश को हमने कभी कुछ नहीं देखो कहा? पिछले जितने भी मेरे अपने बारे में, बाकी लोगों के बारे में तो मुझे पता नहीं, पिछले बार जितने भी कुछ भी सेंस बिग बॉस का जो कुछ भी हुआ मैंने आज तक कभी कॉल आउट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता भाई ये उतना है नहीं, है ना, हम लोग इतना 100% तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसके पास क्या परिस्थिति है, उसके पास क्या उस समय पे इन्वायरमेंट है, आसपास में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो भी वैसा ही हाँ हाँ करे, हाँ। है ना। तो होता है जैसे म्यूजिक वीडियो वाला बात था, तो चलो भाई ठीक है, इतना चलता है ना, इतना चलता है। पर अगले बंदे ने उस पे भी क्लैरिफिकेशन दी, सॉरी तक बोला है भाई, कि ऐसा थोड़ी कि उस बंदे ने इतनी सारी हाँ वो चीजों पे भी। वही तो और मैंने देखा इन्होंने ही है वो कॉल आउट चीज, करा है, इन्होंने ही, मैंने इन्हीं बंदों ने कॉल आउट करा है उसको उन सारी चीजों के लिए। और फिर अब ये कह रहे हैं कि मैंने कभी कॉल आउट नहीं करा, मैंने इसकी चीजें छुपाई। कौन सी चीजें छुपाई भाई तुम तो हर चीज पे कॉल आउट करा है, और अगले बंदे ने जवाब भी दिया, अरे और अगले बंदे ने तुम्हारी बात थैंक को यू भैया। समझा है। और अब तुम कह रहे हो कि मैं, बाकी बंदे मेरे को कह रहे हैं कि मैं इसको कॉल आउट नहीं करता तो मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। नहीं, तुम अपनी ईगो के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले जो चीजों के तुम्हारे को लगता था कि तुम्हारे फायदे में जा रही है, अब वो तुम्हारे फायदे में नहीं जा रही है, तो तुम झूठी चीजें बना के उसको कॉल आउट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ईगो क्लैश हो गया। थैंक यू भैया, नेगेटिव पीआर वाली से आ रहा हूँ, उससे लेना यार माइक पे मेरे को और जल्दी से। ओके एक ओके। सेकंड ना, बीच में खाली बोल रहा हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब, पर ऊपर एक ट्वीट लगा है, सब लाइक आर्टी कर देना अनूप भाई का, और हैशटैग ये ऊपर लगा हुआ है, ये रुकना नहीं चाहिए भाई, इसको खींच देना और ऊपर, ठीक है। और थैंक यू भाई, ये भी तो देखो, जब वो मतलब म्यूजिक वीडियो वाला कांड हुआ था तो बंदे ने मतलब माफी भी मांगी, और भाई उसने ना ट्रिम भी करा दिया जहां हिंदुओं की बात थी भाई। लेकिन किसी का पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो इंसान सॉरी क्यों बोले भाई, तुम ही बताओ। नहीं जो पर्सनल ईगो तो लाना ही नहीं है पहली बात तो बीच में कि भाई हम कौन होते नहीं है, है ना। भाई अब ये सोचो, पहले सुनो भाई, धर्म के कट्टर बनते हो, ठेकेदार बनते हो, लेकिन तुम लेफ्टिस्ट की गोद में जाके बैठ गए ना भाई। ट्रेंड जो चल रहा था भाई, वो तो लेफ्टिस्ट ही चलाए थे, और तुमने उसको प्रमोट किया भाई, तो तुमने मैं उनमें क्या अंतर है भाई? देख आप लोगों ने अगर पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, अगर आप लोगों ने देखा होगा मैंने आज तक एक भी हैशटैग यूज नहीं किया इस मैटर में। मैं क्यों करूं, है ना, मैं क्यों एंटी ट्वीट करने के लिए अपना हैशटैग चलाऊं, किसी को हैशटैग को सपोर्ट करूं, क्यों करूं। अगर रैंडम भाई ये वीडियो ये मेरा स्पेस सुन रहे हैं तो उनको मैं यही बात बोलूंगा लास्ट में कि भाई देखो अब जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, कभी भी उनके गोद में जाके नहीं बैठना या उनका सपोर्ट नहीं लेना है जिसके खिलाफ हम पहले से थे। हमारी लड़ाई जो है ना, हमारी ओवरऑल आउटकम आप देखो कि कहाँ जाना है, कहाँ लेकर जाना है इसको, उस चीज के लिए क्या क्या इन्होंने जिंदगी भर की लड़ाई उसको मत बना दो, करना है ना, है, हमें जिंदगी भर की ट्राइबल लड़ाई को नहीं स्टॉप बनाना है करना है या इसको, तोड़ना है? हमें जिंदगी भर की लड़ाई इसको बनाना ही नहीं है भाई। खिटपिट होता है तो हम ये थोड़ी ना सोच ले कि जिंदगी भर के लिए एल्विश मेरा दुश्मन ही हो जाए या जिंदगी भर के लिए रैंडम मेरा दुश्मन ही हो जाए। हम क्यों सोचे ऐसा, आगे चल के हम मुझे उसकी हेल्प मत पड़ सकती है, वो मेरा हेल्प कर ले या हम उसकी हेल्प कर दे। हम लोग जो काम कर रहे हैं, रैंडम जो काम कर रहा है उसमें कितने दुश्मन होंगे, उसके कितने दुश्मन होंगे। अगर वो आज से हर व्यक्ति के साथ गाली गलौज करे, सबको अपना दुश्मन बना ले, तो उसी के जान के लाले पड़ेंगे ना, लास्ट में उसी के ऊपर पड़ेगा। वही तो इंजीनियर भाई, पर इन्हें पता है क्या लगता था कि हिंदुत्व की आड़ में ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं और वो चलेगा, क्योंकि वो एक आड़ का एक चादर बिछी हुई है कि मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ। अरे तुम हिंदुओं के लिए बोल रहे हो तो हिंदुओं को ही गाली दे रहे हो, तो कौन सा तुम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हो? थैंक यू भाई, एक मिनट इंजीनियर भाई, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। आपने तो एल्विश भाई की गलती कॉल आउट की, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, रैंडम सिंह एक हिंदू होता हुआ जो एल्विश भाई की माँ को मम्मी बोलता था, भाई उनको भाई बोलता था, आज उसकी मम्मी और बहन पे एकदम भाई डेरोगेटरी कमेंट पास कर रहा है, आपने उसको कॉल आउट क्यों नहीं किया यार? उसको भी तो आपको कोट करना चाहिए ना यार, इंजीनियर भाई, अगर आप न्यूट्रल। यही सुनो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं कभी भी दो लोगों के बीच की लड़ाई को कभी नहीं करता हूँ मेंशन।
आपने देखा होगा, मैंने ना तो एल्विश भाई के सपोर्ट में बोला, ना तो मैंने रैंडम के सपोर्ट में बोला, दोनों में से किसी के सपोर्ट में नहीं बोला, क्योंकि उन दोनों का अपना मैटर हो गया वो। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि रैंडम गलत कर रहा है या एल्विश यादव गलत कर रहा है, तो फिर भाई मैं ना एक का दुश्मन हो जाऊंगा, और मुझे बनाना ही नहीं है, दुश्मनी क्यों ही करना मुझे किसी से, है ना। कभी आगे चल के किसी को भी किसी का भी काम पड़ सकता है भाई, हम जो काम करते हैं हमें दुश्मन कम रखना है, बढ़ाने नहीं है, हमें दुश्मन कम रखना है। किसी का भी सपोर्ट किसी को भी जरूरत पड़ सकता है, तो मैं उन दोनों का अपना पर्सनल मैटर था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। हमारा सपोर्ट, लेकिन ये बात मुझे खराब लगी, ये बात देखो मुझे ये बात खराब लगी, जो चीज मुझे रैंडम की खराब लगी वो मैंने बोला कि भाई साइड स्विचिंग वाली जो चीज है, चलो ठीक है मैंने नाम नहीं लिया, उसने मुझे डीएम में बोला कि दम है तो ये वो जो भी है, बट मुझे जो गलत लगा मैंने बोल दिया, है ना। साइड स्विचिंग वाला बोला मैंने, ओवरऑल बोला। डीएम में बदतमीजी करी है ना, मतलब आपके साथ भी डीएम में बदतमीजी हुई है। ऑफ कोर्स हुआ, बट मैंने कॉल आउट किया क्या? मैंने ट्विटर पे कभी किसी डाला इस चीज को कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ? मैं नहीं डालूंगा, क्यों मैं डालूं? हमारे पर्सनल है ना ये बातें। आप एक चीज देखो ना इंजीनियर भाई, कि वो आदमी सोचता है कि मैं गुंडा हूँ, कोई रियल लाइफ में ट्विटर पे गुंडा हूँ, किसी को भी किसी के भी डीएम में जाके गाली बक दूंगा माँ बहन की, अगर वो मेरे पॉइंट पे पॉइंट नहीं रखेगा। ये एक तरीका है, और फिर वो बंदा जाके नहीं, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, खुद भी तो गुंडा ही कर रहा ये तो सही। देखो अगर मेरे ऊपर, मेरे कंधे के ऊपर अगर हिंदुत्व का काम लगा है, या मैं हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब कुछ ग्रुप को तो रिप्रेजेंट जरूरी कर रहा हूँ, है ना। अगर मान लो 1 लाख लोग भी मेरे पे भरोसा करते हैं कि मैं हिंदू का काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि भाई मैं इतना सभ्य रहूं कि उन लोगों के ऊपर कभी क्वेश्चन ना आए कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एल्विश यादव के ऊपर अभी सवाल उठता है कि एल्विश यादव को तुम फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम मुनव्वर से जाके मिल रहा है, उठा ना सवाल, है ना। तो उनके कंधे के ऊपर ये चीज था तभी सवाल उठा। अगर मेरे कंधे के ऊपर ये चीज है, अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरे ऊपर सवाल उठेगा, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उस पर उठेगा। सेम चीज अगर रैंडम के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर वो गाली दे रहा है और गाली गलौज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स पे भी सवाल उठेंगे कि तुम हिंदुत्व का काम कर रहे हो तो क्यों गाली गलौज कर रहे हो। और उसको ये चीज समझना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर लोग इतनी जिम्मेदारी दे के बैठे हुए हैं, तो तुमको उसको भाई उसको आदर करना पड़ेगा, है ना। इंसान की तरह अगर पावर है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें लाइन क्रॉस नहीं करना है, हमें ऐसा काम करना है कि 4 लोग हमें हेट करने से पहले सोचे, अपने लोग, दूसरों की बात नहीं कर रहा। 2 हेटर है वो तो है ही। तो वही तो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसमें और उन लोगों में जो पंक्चर छाप लोग आगे कमेंट सेक्शन में गाली बकते हैं, क्या ही फर्क रह गया अगर तू भी वही काम कर रहा है जो वो कर रहे हैं गाली बकने में। तो मैं तो एक ही मानता हूँ उनको, पंक्चर छाप जो होते हैं वही ये भी है, ये भी वैसी हरकतें कर रहे हैं, सेम ही मेरे तो। उसने पर्सनल रखा ही नहीं था पहले, तो एक बार है ना सारे जितने पर्सनल करना ही नहीं है भाई, करना ही नहीं पर्सनल, क्यों ही करना हम लोग को। अब मैं जैसे देखो, मैं वही बात बोलूंगा फिर कि अगर एलिश भाई कुछ गलत बोलते तो मुझे क्यों माफी मांगेगी भाई, मैं थोड़ी ना कोर्ट हूँ या मैं थोड़ी ना जनता हूँ। उनको माफी अगर मांगना है, कुछ गलती वो करेंगे तो वो जनता से मांगेंगे, जनता ने उनको यहाँ तक पहुंचाया है तो वो जनता से मांगेंगे माफी, जनता को कांग्रेचुलेशन बोलेंगे, जनता को थैंक यू बोलेंगे। मैं तो कोई नहीं हूँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई किसी को पर्सनली क्यों माफी मांगेगा जब तक कि उन दोनों का पर्सनल कुछ नहीं हुआ है। चलो भाई, मैं भी है ना अभी थोड़ी स्पेस को डाउन करता हूँ। थैंक यू इंजीनियर भाई, आपने अपने विचार रखे। और भाई जितने भी वाले आरटी मार लो भाई, ये इसी का दी के। अरे हाँ, और बाकी जितने भी लिसनर सुन रहे हो, बॉयकॉट रैंडम से ना जो ट्रेंड चल रहा है उस पर फोकस करना। आप लोग जितने, अगर आप लोगों को लगता है सपोर्ट करना है तो आप लोग जरूर करना इसमें सपोर्ट। और जितने भी है ना, अगर किसी ने फॉलो कर रखा तो उसको भाई अनफॉलो कर दो। उसको थोड़ा सा पता भी तो चले भाई रैंडम भाई को कितनी जातिवादी करते रहोगे, कब तक फैंस को टॉर्चर, कब तक सीएम की वाइफ तक तो आप ये देखो ये वाला मैटर में, जैसे ये आपने बोला ना ये जातिवाद वाला मैटर, तो इसमें मैं कॉल आउट कर सकता हूँ कि रैंडम ने गलत किया, बट मैं एल्विस और एल्विस वर्सेस रैंडम के मैटर में मैं नहीं कॉल आउट करूंगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ना तो मेरे से एल्विस भाई ना तो मेरे से एल्विस भाई ने हेल्प मांगा है कि भाई मेरे सपोर्ट करो या फिर मुझे कुछ करो, है ना। और भाई मैं आपको ट्वीट भेजूं जहाँ पे उन्होंने जाति पे गालियां दी। उस चीज को मैं कॉल आउट करूंगा कि भाई ये नहीं करना है। बाकी एल्विश यादव वर्सेस रैंडम में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कौन सा कोई गलत है। मुकाबला ही नहीं है यार इंजीनियर भाई, मैक्स 10 मुनव्वर को खुलेआम सपोर्ट करता था। तो अपॉर्चुनिस्ट है। देखो मैंने इंजीनियर मैक्स 10 की कंट्रोवर्सी आज से नहीं, आप जितने भी लिसनर सुन रहे हो सबको पता है, इंजीनियर रिवल भाई को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हर कंट्रोवर्सी में कूदा है ये। हर कंट्रोवर्सी में बीच में वो होता ना, जैसे गोल्डी भाई ने बोला था कि 195 में 5 लेने वाला ये होता है, या 5 फॉलोअर्स मुझे मिल जाएंगे इस कंट्रोवर्सी में, ठीक है वहां से कैच कर लेता हूँ, ये चीज होती है उसको अपॉर्चुनिटी। सही बोला इसको, अपॉर्चुनिस्ट वो तो चाहता ही था कि ये सब कुछ हो। आज इसको इंजीनियर भाई इसको कोई नहीं जानता था, इसको कोई नहीं जानता, आज उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए।
अरे आज तक में आ गया वो भाई। हाँ भाई भाई। अब वो गेम खेलेगा, अभी जब भी वो स्ट्रीम करेगा तो नहीं देखने वाले भी लोग उसको देखेंगे कि भाई है कौन ये, हाँ है वही कौन चीज ये। है। अरे अरे सुनो कितने सुनो दिन खा लेगा चलो यार। गाइस, इतिहास रहा है भाई, हाँ इतिहास रहा है, जब भी अरे कोई आप कंट्रोवर्सी हुई है तो कंट्रोवर्सी जिसके साथ हुई है वो बढ़ाई है आगे। बिल्कुल सही है अरे सुनो, आर्मी भाई वो एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, क्या उसको करना है, क्या डीएम करूं? भाई। देखो बाकी है ना, रुद्रा या कोई और स्पेस बना देगा, मेरे को अभी थोड़ा सा निकलना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा। ओके मैं और अभी भाई थोड़ी देर में ना कोई और स्पेस बनाई, नहीं तो मैं आऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में को टाइम दो, फिर मैं है ना कुछ करते हैं। और बाकी आप लोग और जितने भी हो ट्रेंड वगैरह करते रहना। हाँ इंजीनियर भाई बोलो। और भाई ऊपर एक पोस्ट लगी अनूप भाई की, जितने लोग बैठो 1100 लोग बैठो, प्लीज सब जाके पहले लाइक आर्टी कर दो। और मैंने जो अमृता फडणवीस वाले ट्वीट किया था, उसमें जितने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट वगैरह से मुंबई पुलिस वगैरह को एक बार टैग कर देना। जो भी होगा भाई देखा जाएगा, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ कॉल आउट करना है, वो मैं कॉल आउट कर चुका हूँ। ठीक है भाई, मोदी जी थैंक को यू भी तो सो बोल मच रहा था सबको, कुछ भी। जय श्री आर्मी राम। भाई मोदी जी को भी तो बोल रहा था, कट्टर रुद्रा हिंदू है डीएम देखियो। मौलाना ऐसा अरे कुछ। उसने किसी को अरे नहीं वो तो जोड़ा। मैं भी बोलता हूँ भाई। अरे वो तो मैं भी बोलता हूँ, उसमें क्या अरे है। नहीं इंजीनियर भाई, एक हाँ। क्रिटिसिज्म होता है वो अलग होता है, गाली देना कहाँ तक सही होता है। अच्छा हाँ, नहीं गाली तो नहीं भाई, गाली तो गाली मैं भी तो आपने बोलूंगा नहीं कि दी होगी गाली ना, कोई भी किसी भी नहीं, सीएम मैं या गाली नहीं किसी को देता हूँ। गाली, हाँ तो वो गाली दे नहीं रखा नहीं, है उसने। मैं यहाँ तक कि जो हमारे पोजीशन के लीडर्स हैं उनको भी गाली नहीं, रेस्पेक्ट से ही बोलता हूँ मैं, हाँ मेरे क्योंकि को, वो भी मैंने तो लीडर है आपकी ना। बहुत वीडियोस देखे, आपकी जो इंजीनियर भाई मैं मोहन आप मंगल ध्रुव जो राठी था को भी उसका वीडियो रेस्पेक्ट देखा से करता था। रोस्ट करते हो। हाँ। उसका वीडियो देखा करता था, तुम्हारी आई तो मैंने देखनी छोड़ दी उसकी। मैं देखा करता था मोहक की देखा करता था मैं। मोहक तो उसका बच्चा है ध्रुव राठी का। दादा है। चलो ठीक है, मैं इस पेज को डाउन भाई करता हूँ। चलिए। एक सेकंड सिर्फ ना भाई, 195 के हो गए हैशटैग में, प्लीज 200 के कर दो, खींच दो मीटर फटाफट भाई, दूसरी स्पेस में आ जाओ, ये गिर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको, जय श्री राम। तो राम राम। ठीक है भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ठीक है मैं स्पेस डाउन कर दूं रुद्रा, हो गया ना? कर दो हो गया हो गया। चलो ठीक है गाइस, है ना, जय श्री राम सभी को। आप लोग है ना अपने जय श्री राम भाई। और है ना, जय श्री राम भाई। और है ना ध्यान से अपने कोई भी है ना ज्यादा मतलब ऐसी पोस्ट मत करना जिससे आप पर कुछ हो, मत करना भाई। ठीक है ना, ये मैटर्स वगैरह होते हैं तो उसमें आप लोग है ना जो होता है उसको एक्सपोज कर सकते हो, उसमें और ऊपर आप किसी को भी गाली गलौच वगैरह ऐसा कुछ भी मना करें। ठीक है ना, बच के रहे, इसमें आपका फायदा है। ठीक है भाई, जय श्री राम सभी को।